जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी जो है दिन प्रतिदिन रेसिस्ट होती जा रही। हम्म। कहने को हम भतेरे आजाद, कहने को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने विचारों के ही अधीन हैं। हम्म। हमें बहुत जगह ये देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि कोई गोरा व्यक्ति है वो सुंदर है, और कोई सांवला या काला व्यक्ति है तो वो कम सुंदर है, वो अत्यधिक सुंदर नहीं है। इस तरीके से सोसाइटी काम कर रही है और इसी पर्सपेक्टिव में सोसाइटी सोच रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगर प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है हम उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम खुद की ही दृष्टि में खुद को डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संसार के लिए, पूरे समस्त जगत के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि बेकार पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन धर्म का भी हनन करता है, क्योंकि हमें जैसे ईश्वर ने बताया बनाया है, जैसे हमें प्रकृति ने जैसी देन दी है, जैसा देह दिया है, जैसा रंग दिया है, वो अपने आप में सबसे सुंदर होता है। सबसे सुंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए अपने मन में जो सुंदरता की अवधारणा है ना, उसे आप बदलिए। सबसे जो घातक बात हमारे लिए है, हमारी संस्कृति के लिए है, हमारे हमारे मनों के लिए है, वो ये कि हम जो है अपनी सुंदरता की उस अवधारणा को नहीं बदल पाते। सारा खेल धारणा अवधारणा का होता है। सुंदरता के मायने केवल चेहरे से सुंदर होना नहीं है, केवल देह से सुंदर होना नहीं है, जबकि सुंदरता का मतलब होता है अपने स्वभाव से सुंदर होना, अपने विचारों से किसी को जीत लेना। वही सुंदरता के असल मायने होते हैं। ऐसे अनेकों नेक उदाहरण हमारे पास है। ठीक है, ऐसे कितने महात्माएं हैं जो शारीरिक रूप से उतने सुंदर नहीं थे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अष्टावक्र, महाराज अष्टावक्र, स्वामी अष्टावक्र जो थे ईश्वर तुल्य, वो तो जो है 8 जगहों से, अलग अलग जगहों से मुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो कैसे सुंदर थे? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, क्योंकि वो ईश्वर से प्रेम करते थे। तो असल सुंदर व्यक्ति वो होता है जो प्रेम करने की कला सीख लेता है, चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे किसी मनुष्य से हो, और वो सबसे किया जाना चाहिए, यही नहीं किसी एक विशिष्ट मनुष्य से। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है, विशिष्टता होती है। उस अलग पहचान से प्रेम किया जाना चाहिए, ना कि उसके रंग देख के। ठीक है, और ये जो एक कोनोटेशन जुड़ी हुई है शब्दों के साथ, ये बहुत गलत चीज़ है। इसका बहुत गलत जो है, और बच्चों को भी जो है बचपन से यही सिखाया जाता है। उनको देखने की दृष्टि भी उस तरीके से दी जाती है। जो वो पैदा होता है उसी के साथ से उसको बताया जाता है, देखा जाता है कि इसका रंग ऐसा है, उसका रंग ऐसा है। भाई वो बच्चा है ना। और जैसा कहते हैं कि जैसा हम करते हैं, जब बेटा बच्चे के माँ के पेट में होता है, तो उस समय क्या होता है, जो भी हम कुछ करते हैं वो बच्चे को प्रभावित करता है। जो माँ करती है, जो पिता करता है, वो बच्चे को सीधा सीधा प्रभावित करता है। अब आप सपोज कीजिए, जब बच्चा उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो जब उसके जो आसपास गतिविधियाँ होती है, घटनाएं घटती है, क्या वो उसको प्रभावित नहीं करेगी? जब हम लगातार उसके सामने इस बात को कहते हैं कि इसका रंग ऐसा है, उसका रंग वैसा है, तो क्या वो चीज़ें उसको प्रभावित नहीं करेगी? आप खुद इस चीज़ को सोचिए, क्या वो उसके मन में ये बातें पैठ नहीं जमाएगी? आप खुद इस चीज़ को सोचने का प्रयत्न करें कि कैसे ये हमारा हनन करती है। ठीक है, ये बातें कैसे हमारे लिए घातक है और आगे आने वाले समय में जो है हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। वास्तविकता तो ये है कि जब प्रेम होता है तो प्रेम में हर प्रकार का भेद मिट जाता है। मिट जाता है। और यहाँ पर भौतिक संसार में द्वेषी एक दूसरे से इतना है कि प्रेम होने का मतलब ही नहीं बनता है। नहीं बनता। किसी भी प्रकार से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रेम होता ही नहीं है। होता ही अगर नहीं। होता तो इस प्रकार का जो भेदीकरण है, जो ये भेद है, ये हमारे बीच में उत्पन्न होता ही नहीं। तो सीधी सरल सी ये बात है कि हम भेद कर देते हैं। ठीक है, हम दूसरे को जज कर देते हैं कि आपका कलर ऐसा है या आपका ये है, या हमने कुछ अपने दिमाग में ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि भाई व्यक्ति का चेहरा ऐसा होता है, व्यक्ति का रंग ऐसा होता है तो वो सुंदर होता है। पर वास्तविकता में होता क्या है, जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं हम तो सामने वाले की पीड़ा नहीं समझ सकते। नहीं समझ ठीक है, सकते। हमने तो एक अपनी विचारधारा थोप दी दूसरे पे, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति का जीवन पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है केवल आपकी कुछ पंक्तियों जी से। जी जी। उसको ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे मैं तो शायद काला पैदा हो गया, या मैं तो इस कलर का हो गया, या मेरा ये रंग है, तो मैंने तो पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया होगा। पाप किया हो। हम कभी दूसरे वाले की, सामने वाले की विचारधारा को नहीं समझ पाते और हमारे कुछ शब्द उसके शायद पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जबकि हमने ना तो उसका मन देखा, ना हमने उसका तन देखा ठीक स्वभाव से, देखा। ना हमने उसका स्वभाव देखा, ना हमने उसके चिंतन का स्तर देखा, उसकी विचारधारा हमने नहीं
नहीं देखी, बाय जस्ट सीइंग द कलर हमने क्या किया, उसको जज किया। जज करने के बाद हमने एक स्टेटमेंट पास की। सामने वाले व्यक्ति को क्या होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मरे वो जिए, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपने ऊपर हम हमारा जो विचार है वो हमने प्रकट कर दिया। हमें बहुत जरूरत है कि हम अपनी जो ये संकुचित विचारधारा है इसको हम बड़ा करें, इसको हम खोलें, क्योंकि वास्तविकता में जब हमें किसी दूसरे में कोई दोष दिख रहा है तो दोष हमें खुद में होता है, किसी और में कोई दोष होता ही नहीं है कभी। क्योंकि व्यक्ति जब अपना मन खोल के देखेगा ना तो वास्तविकता में जो कालस होती है ना वो उसके मन में छिपी होती है, दूसरे व्यक्ति में कभी कोई कालस नहीं जी। होती है। जितने सुंदर आप उतने सुंदर आपके लिए पूरी सृष्टि हो जाती है। लेकिन आप किसी के लिए ऐसे जजमेंट पास करके खुद की सुंदरता खत्म करते हैं, और साथ ही में ये भी कि आप ऐसे जजमेंट पास करके अपने अंदर बहुत सारी गलत भावनाएं लेके आ रहे हैं, जैसे द्वेष हो गया, द्वेष हो ठीक गया, है। आपकी कभी भी ऐसे उन्नति नहीं हो पाती है जब तक आप दूसरे के बारे में एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू रख के चलते हैं, तब तक तो हमारी उन्नति होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसे ही नहीं, हम सोसाइटी इतनी बायस्ड है क्योंकि बायस्ड है, हाँ, और हर एक क्योंकि चीज पे, खाली रंग पे ही नहीं, ठीक है, जेंडर पे भी हम बायस्ड है। अब जैसा ईश्वर ने जिस इंसान को बनाया है हम उसको नहीं बदल सकते, हमें जरूरत है कि हम उसको अपनाएं, हम उसको खुली बाहों से अपना लें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि संसार में कोई बुरा है या भला है, जिसको जैसा रंग मिला है, जिसको जैसा रूप मिला है, जिसको जैसा बनाया गया है, वो उसी रूप में सबसे सुंदर होता है। जी। और हमें ना किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि कोई फैसला कोई करता है, अपनी स्वेच्छा से कोई फैसला लेता है, तो पूर्णतः उसका फैसला है, उसमें आपको कभी भी दखल नहीं देना चाहिए। समाज को, आपसे मेरा मतलब है समाज को कभी भी दखल उसमें नहीं देना चाहिए। वो उसका खुद का डिसीजन है, फैसला है। अब वो अपनी ज़िंदगी के साथ जो भी करना चाहे, हाँ गलत करता हो तो आप उसे अवश्य समझा सकते हैं, लेकिन अपने मन में कभी भी मानक मत सेट कीजिए। मानक यानी कि स्टैंडर्ड मत सेट कीजिए कि इस ब्यूटी का मतलब ये होता है, ब्यूटी का मतलब वो होता है। जो ये तो वो दृष्टिकोण है जो आपको समाज से मिला है, जो आपको अपने माता पिता से मिला है। यहाँ पे आपका क्या दृष्टिकोण हुआ? इसका मतलब आपका अस्तित्व नगण्य है, आपका जन्म लेना निष्फल हुआ, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपका अस्तित्व तो नगण्य हो गया, चूंकि आपने नहीं सोचा। आपको तो एक सोच मिली है, आपको तो एक विचार समाज ने दे दिया कि वो ऐसा है, वो वैसा है, और जो ऐसा है वो सुंदर है, जो वो वैसा है तो वो सुंदर नहीं है, इस तरीके से। और हर पुष्प की ना अपनी अपनी विशिष्टता होती है। पलाश के पुष्प की कमल अपनी जगह अलग होता है, और सबकी महक अलग होती है, सुंदरता होती है। और जिसको एक पुष्प से प्यार होता है ना, वो दुनिया के तमाम पुष्पों से प्यार करता है। जिसको एक पक्षी से प्यार होता है, वो दुनिया के तमाम पक्षियों से प्यार करता है। तो जे कृष्णमूर्ति भारत के एक महान दार्शनिक, वो क्या कहते थे, वो ये बात को कहते थे कि एक बच्चे को बता दिया गया बचपन में कि इस चिड़िया का नाम जो है, इस पक्षी का नाम गोरैया है। उसके बाद उस बच्चे ने उस गोरैया को कभी नहीं देखा, उस पक्षी को कभी नहीं देखा, हमेशा उस गोरैया को देखा। इसका मतलब ये हुआ कि समाज ने उसे बता दिया, उसने हमेशा उस चीज़ को वैसे ही देखा। उसने कभी भी अपने आप से मनन करने की कोशिश नहीं की, कभी भी सोचने की कोशिश नहीं की कि वास्तविकता में मैं कर क्या रहा हूँ। बात रही जेंडर की, तो वो अपना एक इंडिविजुअल स्पेस होता है व्यक्ति का, वहाँ पर हमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। जैसे हमारे समाज में देखिए, यदि किसी को कोई गवार कह देता है ना, तो गवार का मतलब समझा जाता है कि वो सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ है। गवार का हालांकि मतलब होता है कोई गांव का व्यक्ति। गांव का व्यक्ति से मतलब होता है सज्जन पुरुष, है ना, जिसके मन में कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, भेदभाव नहीं होता किसी के प्रति। जब कोई गांव में जाता है तो वही सज्जन पुरुष जो है सबसे ज़्यादा आपकी मेहमान नवाजी भी करता है, बिना किसी भेदभाव के और बड़े प्रेम पूर्वक। तो ये होता है गांव का। तो गवार का मतलब तो वो व्यक्ति होता है जो सज्जन होता है, जो प्यारा होता है, प्रेम पूर्वक जो है अतिथि देवो भव का सत्कार करता है, आदर करता है। तो आप बताइए, समाज के हिसाब से गवार की परिभाषा क्या है? बेवकूफ़ होना। जबकि मेरे हिसाब से, ये मेरी खुद की सोच है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप बनाइए और उससे आपके अस्तित्व का पता चलेगा। समाज के हिसाब से गवार का मतलब होता है बेवकूफ़ होना। वैसे ही कुत्ता शब्द का अर्थ होता है, कुत्ता शब्द का अच्छे में लिया जाता है, ठीक है। कुतिया शब्द का मतलब गाली हो जाता है समाज के लिए, और ये बहुत विवादास्पद सेंसिटिव बात है। ओपन कैमरा पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप किसी को कुतिया कह दे, है ना, तो उसका मतलब हो जाता है गाली। लेकिन कोई लेखक, किसी विद्वान ने क्या कहा है कि कुतिया तो जो है कुत्ते का पूरक होती है, तो वो गाली कैसे हो गया, है ना। जो एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। तो ऐसे देखिए कि समाज आपको कितना खोखला करता है अंदर से, वो अपनी विचारधारा को आप में कैसे प्रविष्ट करता है, ज़बरदस्ती आप पे थोपता है।
और आप उसे ग्रहण करते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपकी ग्रहणशीलता इतनी जो है तीव्र हो चुकी है, इतनी ज़्यादा खोखली हो चुकी है कि वो कुछ भी, आपका मन कुछ भी ग्रहण करता है। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आती है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। वैसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कैमरा पे, बट उस लड़के के पास एक कला थी कि वो बहुत सुंदर मेकअप करता था। कला तो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो मेकअप के रूप में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के रूप में किसी हो। भी रूप में हो सकती है। लेकिन लोगों ने केवल इसलिए क्योंकि वो उसका जेंडर जो है वो मेल है और वो लड़कियों जैसे मेकअप कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसके जो हाथ की कला है वो इतने निपुण है कि वो लड़कियों को भी मात दे रही है। उस बेसिस पे लोगों ने उसको कमेंट सेक्शन में इतना प्रताड़ित कर दिया। किसी की कला आप देखने से गए, किसी का आप टैलेंट देखने से गए, प्रतिभा आपने उसकी खत्म कर दी बिल्कुल, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतने प्रताड़ित प्रताड़ित कमेंट कर रखे हैं लोगों ने कि उस व्यक्ति को आखिर में जाकर वो इतना उसका मनोबल टूट गया कि संसार में कोई मेरी कला को सराहना कर ही नहीं रहा मेरी कला की, और बाद में जाके वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो आप देखिए, जब संसार अपने आप से एक विचारधारा सेट कर रहा है तो सामने वाले व्यक्ति का जीवन पूर्ण तरीके से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हम उसकी कहीं ना कहीं उस प्राकृतिक सुंदरता में खलल कर देते हैं, हम उसका हनन कर देते हैं, और हमें इतना सा भी जो है उसके बाद भी ना जाने समाज किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा गर्त में जा चुके हैं, क्योंकि उसकी आत्महत्या के बावजूद भी लोगों के कमेंट जो हैं ऐसे आते हैं जैसे उनको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या उनका किसी के पीछे उनकी विचारधारा का किसी की आत्महत्या के पीछे कोई हाथ था ही नहीं। ठीक है, कि आपका मनोबल कमजोर है, लेकिन संसार जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो प्रभावित बहुत ज्यादा तरीके से कर देता है एक व्यक्ति को, और उस प्रभाव का सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि उस विचारधारा का समाज की सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो हमें बहुत सोच समझ के किसी के बारे में एक शब्द, एक हल्का सा भी अगर शब्द हम बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के हमें किसी को बताना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए। आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करोगे, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। एटलीस्ट समवन इज ट्राइंग कि वो अपनी निपुणता जो है आपको दिखाए, अपनी कला के क्षेत्र को आप तक पहुंचाए, और आप जो घर पे बैठे केवल फोन चला रहे हैं, ठीक है, जिनमें खुद में कोई टैलेंट नहीं है, वो दूसरे को जाके जो है कमेंट सेक्शन में गाली बक के आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फ्री का इंटरनेट मिल गया। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है भाई, ठीक है। इस वजह से आप किसी को, सामने वाले को जज करके आते हैं और सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दिस इज नॉट फेयर। जो समाज बहुत पहले रेसिज्म पे बात कर रहा है, जो समाज बहुत पहले अनबायसनेस पे बात कर रहा है कि बायस नहीं होनी चाहिए सोसाइटी, उस समाज का 90% पॉपुलेशन जो है क्या कर रहा है, वो बायस कर रहा है सब कुछ, ठीक है। उसका दृष्टिकोण पूरे तरीके से बायस हो चुका है, और इतना क्रिंज लेवल इतना बढ़ गया है। ये शब्द भी मैंने तो आप लोगों से ही सीखा, मुझे तो पता भी नहीं इसका सही सटीक अर्थ क्या होता है, लेकिन ये मैंने सोशल मीडिया से सीखा है। जो क्रिंज लेवल है वो इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, शायद ही वो वापस रिकवर हो कभी, ठीक है। क्योंकि लोगों को केवल क्या दिखता है कि अंधाधुंध पैसा आने वाला है, कुछ उल्टी सीधी हरकत करने से कर दो। जी, देखिए हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कोई भी ज्ञान नहीं लेना चाहता, कोई भी विवेकवान नहीं होना चाहता, क्योंकि विवेक लगाने में, विचारवान होने में जो है मेहनत लगती है, खाली बैठने में मेहनत नहीं लगती, बिना सोचे बैठने में मेहनत नहीं लगती, मेहनत तो सोचने में लगती है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो केवल गाली देने के आधार पे इतने इतने मशहूर हैं, इतने इतने फेमस हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन उनके आप देखिए 40-40 MA फॉलोअर्स है, उनके आप देखिए 20-20 मिलियन से ऊपर ज़्यादा फॉलोअर है ना। और जो जहाँ पर पॉडकास्ट होती है उनको भी जो है पूर्ण तरीके से नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो भी जो है नॉलेज देते हैं, उनका सोर्स ऑथेंटिक नहीं होता, और जिनका सोर्स ऑथेंटिक होता है उनके और व्यूअर्स नहीं सबसे बड़ी होते, उनके बात तो ये फॉलोअर्स नहीं है, होते। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चल रहा है ये सिस्टम, ठीक है, इससे हो क्या रहा है कि लोग, मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, सबसे ज्यादा वायरल पॉडकास्ट आती है तंत्र पे जाती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग इतनी तामसिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि कोई हद नहीं है। सब लोग इतना शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि सबने मेहनत करनी बंद कर दी है। हर किसी दूसरे व्यक्ति को देख लो, भाई फलाना का ये टोटका कर लो, ये कर लो, मेहनत जो है वो लोगों ने खत्म कर दी, अपना परिश्रम जो है वो लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है। सिर्फ केवल कुछ चंद छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और उस भागने के चक्कर में, उस टेम्परेरी
जो वो सुख प्राप्त होने वाला उसके चक्कर में हम बहुत लॉन्ग टर्म को अफेक्ट करते हैं। यानी कि हम लंबे समय में आने वाला जो सुख होता है ना, परिश्रम करने के बाद जो सुख आता है वो अलग ही होता है, और टेम्परेरी बेसिस पे कमाया हुआ जो सुख होता है ना वो बहुत अलग लेवल का होता है। जो टेम्परेरी सुख कमाया हुआ है बहुत छोटे समय के लिए कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, वो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन जो मेहनत का होता है ना उससे आनंद प्राप्त होता है, इंसान वो भूल जाता है, और मेहनत करने की जगह हम छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने पीछे लगते भागते हैं। जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि लोग जो है शॉर्टकट चाहते हैं, चमत्कार करना चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, आजीवन पाप करने वाला व्यक्ति भी अंत में पता है क्या सोचता है? मुझे जैसे तैसे मुक्ति मिल जाए। भाई तूने आजीवन पाप किया है, इसके लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। और भगवान भी तुम्हें, भगवान तो शायद हो सकता है तुम्हें माफ़ करे, लेकिन जो वो लोग हैं ना जिनके साथ आपने गलत किया, जिनके साथ आपने, जिनको छला है आपने, है ना, उन वो कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकते, कभी भी, कहीं शायद ना उनके कहीं। हृदय से निकला हुआ एक एक ग्लानि भरा जी, शब्द जो है आपको आगे बहुत पीड़ा देने वाला है। बहुत पीड़ा देने वाला है। तो जो बहुत। लोग ये सोचते हैं ना कि मेरी काशी में जाके, मथुरा में जाके या बनारस में जाके मुक्ति हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं होगी, कभी भी। आपको उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए, आपको उसके लिए ग्लानि होनी चाहिए। यदि आप ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर सको ना, तो शायद उसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कोई छूटने का उपाय है उस चीज़ से, है ना। जी। तो हालांकि हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे और हम जो है थोड़ा पाप पुण्य की तरफ आ गए थे, लेकिन हम थे समाज की सोच की तरफ। तो समाज जो है बहुत बेहद गर्त में जाता जा रहा है। समाज जो है अपनी ही शिक्षा को, अपनी ही संस्कृति को भूल चुका है। अच्छा, आप देखिए कि न केवल घरों में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, न केवल हमें, बड़े स्कूलों में भी ये चीज़ें सिखाई जाती है। स्कूलों में भी यही बातें बताई जाती है, ठीक है। जैसे कभी आपको, आप खुद भी सोचिए इस चीज़ को, खुद का निरीक्षण कीजिए। जब आप सोचते हैं कोई व्यक्ति सुंदर है, तो आपके मन में जो है सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले रंग साफ होना चाहिए। ये देखिए, रंग साफ। अब देखिए, रंग साफ का क्या मतलब हुआ? रंग साफ होने से क्या मतलब हुआ? क्या दूसरे का रंग मलिन है? क्या दूसरे का रंग गंदा है? जो किसी दूसरे का व्यक्ति है ना, जो दूसरा व्यक्ति है। तो ये कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके जो अवधारणाएं, धारणाएं बनाई गई है कि रंग साफ होना चाहिए, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। नहीं, उसको रंग साफ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो ये जो शब्द है जो हमारे अंदर बैठा दिए गए हैं, हमें दिखाया गया कि जो औरत होती है उसके आगे, उसके सामने जो हमेशा उसके साथ अबला शब्द का यूज़ किया जाता है। अबला औरत, अबला नारी, है ना। जबकि उससे तो बलवान कोई नहीं हो उससे तो सकता। बलवान कोई, जब, और देखिए, मर्दाना, मर्दाना को हमेशा जो है पुरुष से जोड़ा जाता है, जबकि मर्दाना का पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। पुरुष कहता है कि मैं मर्द हूँ। मर्द तो वो है जो जो है दूसरों को, जो दूसरों के, जो दूसरे लोग हैं जो कमज़ोर हैं उनकी रक्षा करता है। मर्द तो वो हुआ, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। क्यों मुझे स्त्री तो नहीं हो सकती? वास्तविकता में नहीं लगता कि ईश्वर के अलावा कोई मर्द भी होता है। नहीं, कोई मर्द नहीं होता ईश्वर ईश्वर के के अलावा अलावा। कोई मर्द नहीं होता, क्योंकि संसार में कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता। नहीं करता। सब जो है चूड़िया, देखिए देखिए देखिए, अब मुझसे भी वही गलती हुई, तो मुझे वो सिखाया गया, लेकिन मैंने तुरंत विचार किया और तुरंत जो है मैं उस सोच से ऊपर उठ गया, है ना। मैंने आपको अभी अभी लाइव एग्जांपल दिया। ये कहा जाता है कि तुमने हाथ में चूड़ियाँ पहन ली है। क्यों भाई? चूड़ियाँ पहनी हुई स्त्री तो सबसे अधिक काम करती है, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। उससे ज़्यादा योद्धा, उससे बड़ा योद्धा कोई हो सकता है इस संसार में? उससे बलवान कोई हो सकता है? उससे बलिष्ठ कोई हो सकता है? ईश्वर की सत्ता भी जिसके आगे झुक जाती है, बताइए आप। विवश हो जाते भगवान भी उस स्त्री के आगे, तो फिर भी हम ये कहते हैं कि तुमने हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो हम ऐसे ऐसे फ्रेजेस का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है। लेकिन हमारी पता है गलती क्या है? हमने कभी खुद का निरीक्षण नहीं किया, हम चूक गए खुद का निरीक्षण करने से, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए खुद को, जैसे जैसे आप देखते हैं ना, वैसे वैसे आप अपने में सुधार करते हैं। किताबों को पढ़ना सीखिए, किताबें पढ़िए, लेकिन केवल रटने के लिए मत पढ़िए। जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उस स्तर से मत पढ़िए उस चीज़ को, उसके ऊपर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जब तक वो चीज़ आपको संतुष्ट ना करे, है ना। अपनी खुद की एक विचारधारा बनाइए, ठीक है। यदि किसी की आपसे मेल नहीं खाती तो हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो असली संघर्ष, किसी लेखक ने कहा, कवि विद्वान ने कहा है कि सही और सही के बीच में होता है वास्तविक संघर्ष। गलत और सही के बीच में कभी नहीं होता है ना। गलत और सही के बीच में हुआ तो सही जीत जाएगा, लेकिन यहाँ तो सही और सही के बीच में है। तो आपने अपने आप को सही मानकर जो है बहुत बड़ी गलती की है, दूसरे को गलत मानकर आपने अपना ही नुकसान किया है। हमें सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत है कि वी शुड रेक्टिफाई आवर सेल्फ फर्स्ट, कि हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए पहले, जब हमें किसी पे कोई जजमेंट पास करनी चाहिए, जब हमें किसी को कोई शब्द बोलना चाहिए। अन्यथा आपका एक शब्द
सामने वाले के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा ये आप भी नहीं समझ सकते, ठीक है। और आपको पहले शायद कुछ ना पता चले, लेकिन बाद में जो अंततः जो ग्लानि होती है ना, उसकी पीड़ा आप सहन नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो चाहे आपको ग्लानि भी ना हो, कहीं ना कहीं जो दूसरे के मन से निकला हुआ श्राप होता है या जो मन से निकले हुए कटु शब्द होते हैं, वो सामने आपका ही जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि शब्दों की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। पहले आप देखते होंगे जैसे संत महात्मा के मुख से कुछ निकल गया, वो श्राप के रूप में सामने वाले को प्राप्त हो गया। तो किसी की जब अंतर आत्मा से कोई ऐसा शब्द निकलता है, ठीक है, कोई आपके लिए दुर्वचन निकलता है, जब आप किसी को गलत चीज बोलते हो, तो वो भी श्राप की तरह ही काम करता है। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए कि हम किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आपसे कोई भूल हुई है, पैर पकड़ के माफी मांग लीजिए। और झुकना आपको इंसान बनाता है, मानव बनाता है। आप झुकना सीखिए। झुकना कोई नहीं सीखता, अपनी गलतियों को देखना कोई नहीं सीखता, ठीक है। हर कोई ये चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसकी प्रशंसा हो, लेकिन कोई भी यही नहीं चाहता कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए। अच्छा, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? किसी की आलोचना का मतलब ये होता है कि सही को सही कहा जाए और उसके अंदर जो खामियां हैं उनको गलत कहा जाए। लेकिन इंसान चाहता है उसके अंदर जो है कोई खामी ही ना हो, उसके अंदर उससे कोई गलती ही ना हो, उससे कोई भूल ही ना हो। एक और बहुत अजीब सी चीज सोसाइटी में देखी है, सेल्फ लव के नाम पे ओबेसिटी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। सेल्फ लव कह के मोटापे को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आई डोंट नो कौन इस वीडियो को देखेगा, कौन मुझे दो गाली बकेगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत मोटे होते हैं। लिटरली मोटे होने का मतलब होता है आप अनहेल्दी हो, आप अनहेल्दी हो, ठीक है। आप जो है अपने जी, शरीर पे काम करने की, आपको अनेकों नेक बीमारियां लग सकती है और उस वो मोटापे की चीज वजह से। आपकी सेहत के लिए बोला जा रहा है कि आप मोटे हो, आप वजन कम करो ताकि आपको आगे आने वाले जीवन में दिक्कत ना हो। आपको एक देह मिली, आपको उस देह से बहुत काम करना होता है संसार में आके, ठीक है। चलिए किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप व्यायाम करते हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपकी सेहत ठीक होती है। हालांकि मैं खुद हल्की सी ओबीस हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, हाँ, मतलब मैं हो भी सकती हूँ, मुझे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन मैं कम से कम उसको सेल्फ लव कह के प्रमोट नहीं कर नहीं, ठीक बिल्कुल है। आई ट्राई कि मैं अपने ऊपर काम करूं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पे मोटापे को एक सेल्फ लव नाम का एक वर्ड देके प्रमोट किया जा रहा है। हाँ। भाई हम जैसे भी हैं, हमें अपने आप से बहुत प्यार है। अगर आपको अपने आप से प्यार होता तो आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करते, आप अपना शरीर सही करने की कोशिश करते, आप उन चीजों को जो आपकी हेल्थ के लिए खराब हो सकती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते। तो ये तो आपकी विचारधारा गलत हो गई है कि ये सेल्फ लव है। ये सेल्फ लव नहीं है, ये तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं संसार के प्रेशर से कि दिस इज सेल्फ लव। और जो लोग और भी हैं, जो लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है मुझे दो चार लोग इधर गाली बक दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहता है। अब वही लोग उनके साथ जुड़ के, ठीक है, क्या करते हैं, हाँ, वी आर प्रमोटिंग सेल्फ लव, यू डोंट नो एनीथिंग। सामने वाला अगर बोलते कि आप व्यायाम कर लो या आप एक्सरसाइज कर लो, जिम जाओ या फिर कोई भी कुछ भी करो, सेहत को ठीक करो, वो करो, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो नीचे उस व्यक्ति को इतना क्रिटिसाइज किया जाएगा कमेंट सेक्शन में जैसे उसने पता नहीं क्या गलत बात बोल दी, जबकि वो सही बात है। तो हमें दोनों चीजों में बहुत अंतर समझ में आना चाहिए कि सही बात कौन बोल रहा है, गलत बात कौन बोल रहा है। और अपनी खामियों को, अपनी कमियों को छुपाना, ठीक है, अपने आप को ठीक करना नहीं है, वो अपने आप को बर्बाद करना होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप में ना अब तक स्वीकृति नहीं आई है, स्वीकार करना नहीं, स्वीकृति नहीं है, स्वीकार नहीं करना चाहते हो आप। अगर आ भी गई है तो ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि जब स्वीकृति ना आए ना, तो आप ऑब्सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिद्दी हो जाते हो आप। और जो जिद होती है ना, उसने बड़े बड़े लोगों की प्रतिष्ठा को खा लिया है। जिद ने बड़े बड़े लोगों के सम्मान को कच्चा खा लिया है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ऐसे अनेकों नेक उदाहरण हमारे पास है, ठीक है। आप इतने दुखी हो जाते हो। आपकी देखिए, एक पुस्तक है ज्ञान योग, उसमें कहा गया है कि आप जब जिद्दी हो जाते हो, आप जब ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी चीज़ के साथ, इतना आसक्त हो जाते हो उस चीज़ में कि तब आपकी नाड़ियाँ सूक्ष्म हो जाती है। नाड़ियाँ सूक्ष्म होने का मतलब ये है कि आपको दुनिया का अधिक दुख होने लगता है। आपको अपनी नहीं पड़ी होती, तब आप केवल दुनिया को दिखाने के लिए जो है गलत चीज़ों को प्रमोट करते हो, उनको बढ़ावा देते हो, ठीक है। और सही की आड़ में, हमेशा सही की आड़ में उस चीज़ को बढ़ावा आप देते हो। तो इस तरीके से
कमी किसी और में नहीं है, कमी हम में खुद में है। और सबसे बड़ी बात है, हम उसको खुले आम ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे पता नहीं हमें क्या वर मिल गया, मतलब क्या वर मिला, क्या आशीर्वाद मिल गया है भगवान का। अरे आप अनहेल्दी हैं, गो एंड वर्क फॉर इट इफ यू लव योरसेल्फ। और बात केवल अनहेल्दी की नहीं है। आप देखिए, आप जो है अपने विचारों को भी, आप अपने मन को भी जैसा का तैसा स्वीकारते हैं, जबकि आपको सुधार लाना चाहिए उसमें, आप स्वीकार लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे विचार ऐसे हैं, तो मतलब मलिन है थोड़े से मेरे विचार, है ना। विचारों का स्तर ऊपर उठता रहता है, गिरता रहता है, वो किसी के भी हो सकते हैं, वो बड़े बड़े इंसान के भी हो सकते हैं जो बहुत ऊंची पदवी पे बैठा है, उसके भी विचार एक बार को गिर सकते हैं। लेकिन मूल में आपके स्वभाव कैसा है, मूल में आपके विचार कैसे हैं, वो चीज़ मायने रखती है। ठीक है, मूल में यदि आपके विचार गलत है, मलिन है, आपकी सोच मलिन है, तब आपको जो है अपने आप को जस का तस नहीं स्वीकार लेना चाहिए, वरन उसमें सुधार करना चाहिए, अपने अंदर सुधार करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए, इस तरीके से। और तब जाकर जो है आप कहीं पर उस स्तर को पाते हैं, है ना, उस सोचने के स्तर को पाते हैं। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। आज की वीडियो में इतना ही। आप भी हम लोगों को बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इन सब विषयों के बारे में क्या सोचते हैं। और आ, आप लोगों को अगर किसी और विषय पे वीडियो चाहिए कि आप सुनना चाहते हैं कि उस पर क्या विचारधाराएं हैं, या यदि आपको लगता है कि संसार में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पे हम अपने व्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हो सकता है किसी की मदद हो जाए उस कारण। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल कलर के बेसिस पे अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं, बट दे फॉरगेट कि आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो। विशिष्ट हो आप अपने आप में। ठीक है, समाज की बातों में मत आइए। यदि देखिए आपका रंग दुनिया से थोड़ा अलग है, तो आप समाज की बातों में कदापि मत आइए। ठीक है, समाज जो कहता कहते। अब मैं आपके अपने दृष्टिकोण से आपको बताता हूँ, उन लोगों के दृष्टिकोण से। ठीक है, इस तरीके से तो अपनी विशिष्टता को पहचाने, अपनी खूबियों को पहचाने, समाज की बातों में कदापि ना आए, अपनी सोच का यूज़ करे, प्रयोग करे उस चीज़ का जो आपको बुद्धि मिली है। देखिए, सांवरे और काले तो कन्हैया भी है ना। जब आपके डिटेल्स को ही कलर का कुछ है नहीं दिक्कत, तो मुझे समझ नहीं आता कि संसार को क्या दिक्कत हो रही है। नहीं व्यक्ति का हाँ बिल्कुल, व्यक्ति जब भगवान को किसी रंग में कोई भेद नहीं भेद करना, नहीं है। तो हाँ इंसान की बिल्कुल। औकात नहीं कि वो किसी के रंग में भेद करे। ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है कि हर एक व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका रंग ये तो आप सुंदर नहीं, आप बहुत सुंदर होते हो, सब सुंदर होते हैं, सब सुंदर होते क्योंकि हैं, इनफैक्ट सब दृष्टिकोण में सुंदर सारी होते सुंदरता हैं। समाहित होती है कि व्यक्ति अब का दृष्टिकोण देखिए, कैसा है। हाँ मैं आपको एक छोटा सा, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, बस एक छोटा सा विषय है, 15 सेकंड का ये विषय है कि होता क्या है जब हम किसी एक के प्रति ज़्यादा जो है नफरत हो जाती है हमारे मन में, तो दूसरे के प्रति स्वतः ही हो जाती है। अब देखिए, जैसे जो लोग स्त्रियों का भला सोचते हैं, वो पुरुषों का नुकसान सोचने लगते हैं। बिल्कुल। ये एक फैक्ट जो बहुत कम लोगों को पता है, और बहुत ऑथेंटिक बात है कि जो लोग स्त्रियों का भला सोचने लगते हैं, है ना, जो लोग फेमिनिज्म की बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं नारीवाद बाद की में बातें जाके करते हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं पुरुषों का नुकसान वो कहीं ना कहीं सोचने बाद लगते में हैं, जाके एंटी फेमिनिज्म भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंटी फेमिनिज्म हो जाते हैं। जबकि हमें केवल स्त्रियों की उन्नति पे ध्यान देना चाहिए, है ना। जो वर्ग सबसे दबा रह गया उसकी उन्नति पे ध्यान देना चाहिए। दूसरे वर्ग जो उसके खिलाफ, कोई भी उसके खिलाफ नहीं है, केवल कोई खिलाफ दृष्टिकोण का, केवल दृष्टिकोण का अर्थ और होता है। यही सेम चीज पुरुषों पे भी अप्लाई करती है अगर देखी जाए। ठीक है, कि कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों के चक्कर में जो वास्तविकता होती है वो छिपी रह जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, जो ऑथेंटिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। या तो आप एंटी फेमिनिज्म हो जाते हो, बहुत ज्यादा एंटी फेमिनिस्ट हो गए। ठीक है, या फिर पुरुष ऐसे हो जाते हैं जो स्त्रियों को हर जगह बायस्ड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंटी मस्कुलिनिस्ट हो गया, है ना। जो भी शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ऑथेंटिसिटी जो होती है ना, और जो बराबर का अधिकार होता है, फेमिनिज्म आया क्यों? ताकि सबको बराबर का अधिकार मिल सके। जिन जिन सुविधाओं से वंचित हैं स्त्रियां, वो सारी उनको प्राप्त हो सके। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी नहीं है कि आप दूसरे की भी सुविधा खा जाओगे। ठीक है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि आप दूसरे का मान सम्मान करना भूल जाओगे। इसी प्रकार से यही चीज पुरुषों पे भी लगती है। ठीक है, बिल्कुल, दोनों पे लागू होती है। तो जब हम कुछ चीज जज कर रहे हैं, तो हमारा नजर ऐसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम अनबायस्ड होके कर रहे हैं। क्योंकि जजमेंट हमने पहले ही बना ली, तो हम किसी के बारे में क्लियर स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं कभी भी। सकते। ना तो हम फिर पुरुषों का भला सोच पाते, और ना फिर हम स्त्रियों का। फिर हम हमारे किसी भी, समाज का जो है वो हनन होना शुरू होता हम है, और हमारा गलत हो समाज जाता है। खंडित हो जाता है, हम खुद खंडित हो जाते हैं, हमारी बिल्कुल। सोच बढ़ जाती है इस तरीके से।
तो ये चीज़ सरासर गलत है। जो इसको ये सोशल मीडिया पे बढ़ते ट्रेंड्स हैं बहुत खराब हो रहे हैं, ठीक है। जैसे विमेन करके वो कप छाप रहे हैं लोग, ठीक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी माताएं स्त्रियां नहीं है क्या? जिन माताओं ने आपको अपने गर्भ में रखा, पाला, पोषा, ठीक है, क्या वो स्त्री नहीं है? जब आप किसी एक स्त्री को जजमेंट पास कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ कितनी नीचे गिराने वाली होती है समाज को। और वहीं पे स्त्रियां क्या कर रही हैं बदला लेने के लिए? वो मैन करके कप छाप रही हैं। बिल्कुल अब क्या हो क्या रहा व्हाट है, इज ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है फूहड़ता है। एक दूसरे से इतना द्वेष क्यों पाल रहे हैं लोग? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा कि औरतें जो हैं आदमियों को नीचा दिखाने के लिए मैन करके कप बना रही है कमेंट सेक्शन में, और आदमी जो है वो औरतों को विमेन लिख के एक कप दे रहे हैं। औरतों से मेरा ये सवाल है कि क्या उनके पिता पुरुष नहीं है क्या? और आदमियों से मेरा ये सवाल है, क्या उनकी माताएं औरत नहीं है क्या? जब आप सामने वाले को जज कर रहे हो, फील कि आप किसके अंदर से आए हो, ठीक है, आप कहाँ से आए हो, पहले ही उत्पत्ति देख लो अपनी, आपकी किधर से हुई है। जब आप किसी को जज करने चल रहे हो, वी आर नो वन टू जज एनीवन। हमें किसी को भी किसी प्रकार से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम किसी कॉन्टेक्ट में ही नहीं आए, ठीक है, जो बात सत्य है वो तो बोल देनी चाहिए, खैर ठीक है, लेकिन जो बात आपको पता ही नहीं है, जिस बात से आप अवगत ही नहीं है, ऐसी चीज पे अपनी जजमेंट पास करके क्या फायदा? तो ये अननेसेसरी के काम, अननेसेसरीली जो हम काम कर रहे हैं वो सब छोड़ देने चाहिए हमें, ठीक है। आज की पॉडकास्ट में इतना ही। आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।